नमस्कार। मैं इंदु आहूजा आपका स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज़ चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ सूर्य सप्तमी के बारे में, जिसे कि रथ आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, अचला सप्तमी भी कहते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य का जन्म इस दिन हुआ था, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सन गॉड का हैप्पी बर्थडे। आज सूर्य भगवान का हैप्पी बर्थडे है। तो ऐसे दिन पे कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है। सूर्य सप्तमी आ रही है 19 फरवरी 2021 को। वैसे तो सूर्य सप्तमी सभी को मनानी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जिनको आँखों से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, आँखें कमज़ोर है, स्किन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब ख़ास तौर पे नहीं मिल पा रही, आपको प्रमोशन नहीं हो रही, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप चाहते हैं कि आप उसमें तरक्की करें, आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, कुंडली में आपका सूर्य वीक है, या ओवरऑल कोई भी आपसे आकर्षित नहीं होता, आपको मान सम्मान नहीं मिल पाता, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो ऐसे में भी ये दिन तो आपको ज़रूर से मनाना चाहिए। खास उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इन उपायों का आप पालन ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं। व्रत में आपको नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है, और इनके साथ व्रत नहीं रखना चाहते तो ऐसे में नमक का सेवन आप ना करें। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये जो कर सकते हैं उन्हीं के लिए है। लेकिन जो अब मैं कॉमन उपाय बताने वाली हूँ वो हर कोई कर सकता है और वो बहुत ही आसान होगा। वैसे तो 19 फरवरी 2021 को जो मुहूर्त है वो है सुबह के 5:15 से सुबह के ही 7 बजे तक। तो आप सूर्य उगते हुए सामने अगर आप सनराइज़ देखते हैं तो वो सबसे उत्तम होगा। इससे बेस्ट नज़ारा और क्या हो सकता है। और ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कई बार अपने एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि सन थेरेपी करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा उसे एनर्जेटिक फील होता है। आप भी ज़रूर ये आजमा के देखिएगा, आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और अगर इस दिन आपने उपाय कर लिया तो फिर क्या कहना। ऐसे में आप सन थेरेपी भी कर सकते हैं, सन वाटर थेरेपी भी कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं सन थेरेपी या सन वाटर थेरेपी इंदु आहूजा, उसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, आप वो भी इस दिन कर सकते हैं। आज के दिन आपको सूर्य को जल ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो साधारण जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा कि आप गंगा जल उस दिन सूर्य को चढ़ाएं। या तो आप क्या कर सकते हैं, पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, आप उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल फूल, लाल चंदन, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं। तांबे का लोटा होगा तो सबसे शुभ, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी ग्लास से आप सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त आपको सूर्य के दर्शन करने हैं, लेकिन दर्शन इस प्रकार से करने हैं कि जो पानी की धार होगी उनमें से आपको सूर्य की किरणों के दर्शन करने हैं, सूर्य के आपको दर्शन करने हैं। और जल चढ़ाते वक्त आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सबसे बेस्ट होगा कि आप सूर्य के 12 नाम लें। अगर सूर्य के 12 नाम आपको नहीं पता है तो आप गूगल में जाके कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे भी आपको वो नाम दे दूँ, तो वो नाम भी आप 12 भी बोल सकते हैं, या सिंपल ओम सूर्याय नमः आप बोल सकते हैं। और बाद में आपको ये बोलना है कि जो भी सूर्य की रोशनी है, जो भी किरणें हैं, वो सब मेरे अंदर समा गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिवान हो चुका हूँ, मेरी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि उसके जो छींटे हैं वो आपके पैरों पे ना लगे। नीचे आप चाहे तो गमला रख सकते हैं, या मिट्टी में जाके वो पानी गिरेगा तो ठीक है, लेकिन आपके पैरों पे छींटे नहीं लगने चाहिए। बाद में आपको सूर्य भगवान के आगे कपूर थोड़ा सा जलाना है। साधारण कोई भी आप कपूर ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल होगा वो थोड़ा सा आप वहाँ पे आगे जला दीजिए।
आज के दिन अगर आप सूर्य गायत्री मंत्र करते तो वो भी सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है, आपको लगता है किसी ने कुछ किया हुआ है, बंदिश है, या कोई भी दिक्कत अगर आपके घर में है या परिवार में किसी को भी है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सेहत की दिक्कत है, तो ऐसे में मैं ख़ास उपाय बताने जा रही हूँ, आप इसको ज़रूर से कीजिएगा। आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसको सूर्य की रोशनी में रखना है, हो सके तो कांच की बॉटल में, कांच के ग्लास में, या कोई भी कांच के बर्तन में आप रख लीजिए। बाद में वो एक एक घूंट जो भी घर के मेंबर्स हैं उनमें से वो पानी पी लीजिए, और बाकी का पानी आप पूरी तरह से घर में छिड़क सकते हैं। आपके दरवाजे की चौखट पे भी इस पानी को आप ज़रूर से छिड़क दीजिएगा। एक और उपाय आपको करना है, जो ये जो सन वाटर जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से बनाना है, तो ये जो पानी होगा इसी से आपको घोल एक तैयार करना है। वो घोल होगा थोड़ा सा सिंदूर, उसमें होगा थोड़ा सा हल्दी, और ये वाला पानी जो हमने सन वाटर तैयार किया है। तो इसका आपको घोल तैयार करना है, गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, और इसका स्वास्तिक आप अपने घर की पूर्व दिशा में बना दीजिए, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आप स्वास्तिक बना लीजिए, या कोई भी सिंबल आप वहाँ पे बना सकते हैं, या सिंपल सा आप एक टीका भी लगा देंगे तो भी ठीक है। आज ही के दिन को जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य जयंती का दिन बोला जाता है, और अचला सप्तमी का व्रत भी आज के दिन रखा जाता है। इस सप्तमी का स्नान मनुष्य के सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाला होता है। इसके स्नान के महात्म्य को सुनने मात्र से ही कलयुग में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सप्तमी के दिन भूखे, गरीब, अपाहिज तथा ब्राह्मणों को दान देना परम पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत का एक नाम सौर सप्तमी भी है। यह व्रत केवल औरतों के लिए ही है। इस व्रत को जो भी नारी पूर्ण विधि और सच्चे मन से करती है, उसके मरने के पश्चात स्वर्ग में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सप्तमी को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी नदी या तालाब के किनारे कमर से ऊपर तक जल में खड़े होकर सिर पर दीप धारण करके सूर्य नारायण की ओर मुख करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। पर ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, और शहरों में तो ख़ास तौर पे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे नॉर्मल तरीके से आप स्नान करते हैं उसी तरीके से आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन आप सूर्य की पूजा उस दिन कर सकते हैं, और शिव और पार्वती माता की भी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ अचला सप्तमी की व्रत कथा। एक नारी अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया, और वह अकेली क्या करती। इसी दुख के कारण वह एक दिन जंगल की ओर निकल गई। इस जंगल में महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। यहाँ पर बहुत सी औरतें बैठी मुनि जी के मुख से कथा सुन रही थी। शांति देवी भी उन नारियों के बीच में जाके बैठ गई। मुनि जी कह रहे थे कि जब भी माघ शुक्ल सप्तमी का व्रत पूर्ण विधि से करके सूर्य को जल देकर उसे प्रणाम करती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शांति देवी ने माघ शुक्ल सप्तमी को नहा धोकर सूर्य उपासना करके व्रत रखा, और उसने सुबह उठकर देखा तो उसका पति घर पर वापस आ गया है। उसने अपने बहुत से नए कपड़े, जेवर और धन भी दिए। अचला व्रत की कृपा से उसका सुहाग फिर से वापस आ गया। तो जो व्रत रखना चाहें वो रख सकते हैं, बाकी ये सबके लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सूर्य की उपासना करनी है या सूर्य का उपाय करना है, सन थेरेपी और सन वाटर थेरेपी भी आप करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि इस दिन जो मेन हमारा मकसद है वो है हमें सूर्य की पूजा करना और उनकी एनर्जी को हमारे अंदर एब्जॉर्ब करना। ऐसा भी माना जाता है कि अगर बेटे और पिता में नहीं बनती तो उनके लिए भी इस दिन उपाय करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आज के दिन आप दान भी कर सकते हैं, आप चावल का भी दान कर सकते हैं। चावल का दान देना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप गुड़ भी दान दे सकते हैं। जितना हो सके आप दान करें, गरीबों को खिलाएं, पशु पक्षियों को खिलाएं। जितना हो सके अपने हाथ से खिलाएंगे उतना ही ज़्यादा शुभ होगा। तो कैसे लगा ये मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो लाइक करके तो ज़रूर से मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।